बहुत समय पहले की बात है। रामानुज अपने परिवार के साथ गोलपुर नाम के एक शहर में रहता था। रामानुज दिन में मजदूरी का काम करता और रात में कुछ समय के लिए चौकीदार की नौकरी भी करता था। इतना काम करके भी वह अपने परिवार के जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता था। इसलिए वह हमेशा दुखी रहता और कुछ नया काम करने की सोचता रहता था। रामानुज की पत्नी का नाम रेणु देवी था। वह घर को संभालने का काम करती थी। वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिसके कारण उसका पति अपने सारे दुख भूल जाता था। वह सोचता था कि इतनी अच्छी पत्नी मिली है, जिंदगी में और क्या चाहिए। रेणु अमीरों के घर में खाना बनाने का काम करती थी। ये लोग भी इसके खाने की खूब तारीफ करते थे। ये लोग रेणु को बहुत मानते थे। इनके बेटे का नाम शेखर था। वह अभी पढ़ाई ही कर रहा था। इसके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की स्कूल की फीस भर पाते थे। शेखर भी इन बातों को अच्छे से समझता था, इसलिए वह पैसों को बड़े संभाल के रखता और जरूरत पड़ने पर ही खर्च करता था। शेखर की पढ़ाई कुछ महीनों में पूरी होने वाली ही थी। इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी। इनके चेहरे पर कभी भी पैसे कम होने का दुख नहीं था। ये लोग थोड़े पैसों में भी बहुत खुश रहा करते थे। कुछ महीनों के बाद शेखर की पढ़ाई पूरी हो गई और वह नौकरी की तलाश करने लगा। शेखर ने अभी ही पढ़ाई पूरी की थी और उसको कोई भी काम अच्छे से नहीं आता था, जिसके कारण उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर भी वह नौकरी की तलाश करता रहता था, जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को सुधार सके। कुछ महीनों के बाद उसको एक मिठाई वाले के यहाँ काम मिल गया। वह परिश्रम और ईमानदारी से वहाँ काम करने लगा। वह काम करने के साथ साथ वहाँ के काम करने वाले लोगों से मिठाई बनाने की तरीके भी धीरे धीरे सीखने लगा। कुछ महीनों में ही वह मिठाई बनाना सीख गया। अब वह अपने काम के साथ साथ मिठाई बनाने का काम भी करने लगा। कुछ महीनों में ही उसके द्वारा बनाए गए मिठाई सारे शहर में मशहूर हो गए। सब लोग उसी के हाथ की बनी हुई मिठाई खाना चाहते थे। अब मिठाई के दुकान के मालिक ने भी उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। उधर उसकी माँ के द्वारा बनाया हुआ खाना सब अमीर मालिकों को बहुत पसंद आने लगा, जिसके कारण सभी मालिकों ने तनख्वाह बढ़ा दी और एक बढ़िया सा घर भी रहने के लिए दे दिया। अब सब लोग इस नए घर में रहने लगे। इन लोगों की अच्छी कमाई होने लगी और इनकी स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। अब इनको पैसे की कमी नहीं होती थी और इनको 2 टाइम का खाना भी अच्छे से मिल जाता था। सब लोग खुश थे कि जिंदगी धीरे धीरे सुधर रही है। इन लोगों ने धीरे धीरे पैसे जमा करना शुरू कर दिया। कुछ सालों में ही इन लोगों ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया और एक बढ़िया सा अपना खुद का घर बनवा लिया। अब इन लोगों के पास अपना खुद का घर था। अब ये लोग सोचने लगे कि क्यों ना अपना खुद का एक खाने और मिठाई की दुकान खोली जाए। सब लोगों ने पैसे बचाने शुरू कर दिए। सब लोगों को दुकान खोलने की खुशी थी। इनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। शेखर के पिता को एक बीमारी हो गई और सारे बचाए हुए पैसे भी धीरे धीरे इलाज में खर्च होने लग गए। कुछ ही समय में इन लोगों का सारा जमा पैसा खत्म हो गया। अब ये सोचने लगे कि अब हम अपने पिता का इलाज कैसे कराएंगे। अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। यह सोचकर बहुत दुखी रहने लगे। कुछ समय के बाद शेखर के पिता का देहांत हो गया। सब लोग बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। अब हम अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। परेशानी के कारण शेखर की माँ को एक बीमारी हो गई और कुछ दिनों के बाद उसका भी देहांत हो गया। अब शेखर अकेला हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करेगा। इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मिठाई वाले के पास काम करता रहा।
पैसा जमा करने लगा जिससे वह अपनी जिंदगी अच्छे से चला पाए और अपने माता पिता की दुकान खोलने की इच्छा को पूरी कर पाए। वह मन लगाकर काम करने लगा। वह ज्यादा काम करता जिससे वह ज्यादा पैसे जमा करने लगा और कुछ सालों में ही उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। पैसा जमा करने के बाद उसने अपने घर के पास ही एक मिठाई की दुकान खोली, लेकिन उसको पता नहीं था कि दुकान कैसे चलाना है, इसलिए उसने मदद लेने की सोची। वह जहां काम करता था उनके पास गया और उनसे बोला कि आप मुझे बताओ कि दुकान कैसे चलाते हैं। मिठाई के दुकान के मालिक ने सोचा कि यदि मैंने इसको सब सिखा दिया तो मेरा काम तो बंद हो जाएगा। उसने काम सिखाने से मना कर दिया। अब वह उन्हीं अमीर लोगों के पास गया जहां उसकी माँ काम करती थी। वह उनसे बोला कि मुझे मिठाई की दुकान खोलनी है, मुझे कुछ नहीं पता है कि दुकान कैसे चलानी है, आप मुझे दुकान चलाना सिखा देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा और जरूरत की सारी चीजें भी तुमको उपलब्ध करवा दूंगा। यह सुनकर शेखर बहुत खुश हो गया और उन सभी को धन्यवाद बोलकर अपने घर चल दिया। अमीर लोगों ने उसको सब कुछ सिखा दिया। अब वह मेहनत और ईमानदारी से दुकान पर काम करने लगा। कुछ सालों में ही उसका दुकान बहुत चलने लगा और लोगों की भीड़ लगने लगी। सब लोग उसकी मिठाई की खूब तारीफ करते थे और उसके यहाँ से ही मिठाई ले जाते थे। इसके कारण उसकी मिठाई पूरे शहर में मशहूर हो गई और उसकी कमाई भी बहुत होने लगी। कुछ सालों में ही वह भी एक अमीर आदमी बन गया और वह गरीबों को काम पर रख लेता था। सब लोग शेखर की खूब तारीफ करते थे। शेखर अपने माता पिता को बहुत याद करने लगा। उसको इस बात की खुशी थी कि उसने अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिया। अब वह भी खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हमको यह पता होना चाहिए कि हम मुश्किलों से कहीं बड़े हैं। चाहे कैसे भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम मुसीबत को दूर करने का दम रखते हैं। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि एक लड़के ने अपने दम पर सफल इंसान बनकर दिखाया। उसके माता पिता के गुजरने के बाद भी उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी को ही अपना सब कुछ माना और मेहनत करके अपने जीवन में सफलता हासिल की। इसलिए हमें भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए और उस मुसीबत को दूर करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।